everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जो लाने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। एक्चुअली रिकॉर्ड पहले करके रखी थी मैंने। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसके अंदर और बेसिकली न्यू मम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो छोटे छोटे बेबीज़ हैं कि उनको क्या फूड खिलाया जाए। तो वही रेसिपीज़ का एक कंपाइलेशन है जो मैं आज लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप बड़े बच्चों को भी ये दे सकते हैं। इवन दो न्यू मम्स भी जो मैं खिचड़ी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो खा सकती हैं। काफ़ी बेनिफिट होते हैं उसके और स्टमक पे भी थोड़ी सी बेटर रहती है, इजी रहती है, लाइट रहती है। वेट लॉस जर्नी में अगर आप हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं इसमें, मैंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी इंक्लूड करने की कोशिश करी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ, बट एक ही वीडियो में सारी चीज़ें ला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम इस तरह से रेसिपीज़ जो हैं वो मैं शेयर करती रहूँ। वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। सबसे पहला डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बट आई एम अ मॉम, और जो मुझे सही लगता है वो मैं अपने बेबी को खिलाती हूँ और टच वुड उसको पसंद भी आता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। बट इन केस आपको किसी भी रेसिपी में कोई भी संदेह लग रहा हो, कुछ भी दिक्कत आपको लग रही हो, तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद फिर बेबी के ऊपर ट्राई करें। सेकेंड पॉइंट, जितनी भी रेसिपीज़ हैं कंसीडरिंग एज कि मेरे बेबी को कोई भी फूड एलर्जी नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार में एक ही टाइप का फूड जो है वो आप इंट्रोड्यूस कराएं अपने बच्चे को। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिल्क एलर्जी हो या नट्स एलर्जी हो, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो भी होते हैं किसी से भी किसी को भी एलर्जी हो सकती है। तो जब आप वीनिंग शुरू करें तो एक बार में एक ही चीज़ खिलाएं, फिर जब आपको पता लग जाए कि हाँ बच्चा इस चीज़ को अच्छे से टॉलरेट कर पा रहा है तब आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ओके, इसके बाद का ये पॉइंट है, सवाल आता है कई बार कि आपने ईवी को कब खिलाना शुरू किया, कितने मील्स आपको उसको देते थे, कितनी फीड, बॉटल फीड या फिर मिल्क फीड आप उसको देते थे। सो वीनिंग का भी ना हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग 3 महीने के बाद ही बच्चों को चावल का पानी, जो चावल का मांड होता है, या फिर दाल का पानी वो देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 4 मंथ से शुरू करते हैं। इवन दो सुपर मार्केट्स में भी बहुत सारे फ्रूट प्योरेज वगैरह जो मिलती हैं वो 4+ मंथ से मिल जाती हैं। ईवी को जो है वो मैंने 6 मंथ से ही देना शुरू किया। 6 मंथ से पहले मैंने उसको एज अ मील कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बट हाँ ये था कि चलो कुछ खा रहे तो थोड़ा बहुत चटा दिया। बट उसको जो है वो बेसिकली मिल्क फीड पे ही थी पूरे 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद उसका अन्नप्राशन करा के फिर मैंने उसको प्रॉपर मील्स देने शुरू किए थे। बच्चा आपको खुद से भी बताने लगता है कि हाँ वो सॉलिड्स के लिए रेडी है। एक तो ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लार आने लगती है बच्चों की, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है। उनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिंगर फूड्स आप जो हैं बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चा खुद बताता है। अपनी बड़ी बेटी की बात करूँ तो उसको मैंने 4 महीने के बाद सॉलिड्स देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मिल्क एलर्जी थी और ब्रेस्ट फीडिंग ही मैं उसको करा रही थी। तो धीरे धीरे सप्लाई जो है वो कम होती जाती है, बच्चे के लिए इनफ नहीं रहता है, तो उसके टाइम पे मैंने जल्दी शुरू कर दिया था। तो अगेन इट डिपेंड्स कि बच्चा कब खाना शुरू करना चाहता है, तो वो आपको साइन मिलने लगते हैं और एज अ मदर यू नो एवरीथिंग, आपको खुद से पता लग जाएगा। ओके, शुरुआत में मैंने ईवी को जो है वो 2 ही मील देने शुरू किए थे, ब्रेकफास्ट और डिनर। कभी कभी ब्रेकफास्ट और लंच देती थी, डिनर के टाइम पे बस मिल्क उसने ले लिया। तो शुरुआत में मैंने उसको 2 मील ही दिए, ब्रेकफास्ट कंटिन्यू रखा है, बट लंच और डिनर वो डिपेंड करता था। कभी उसकी नैप लंबी हो जाती थी, कभी जो है वो कुछ और रूटीन बच्चे का चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से, क्योंकि ड्यूरेशन जो है फीड्स के बीच में, वो भले ही आप सॉलिड दे रहे हैं या फिर मिल्क दे रहे हैं, 2 घंटे कम से कम होना चाहिए। बच्चे को वो लत मत लगाइए कि बस अब ये दे दिया वो दे दिया।
तो एक गैप रखें ताकि सर्टेन टाइम पे उसको भी पता रहे कि हाँ अब मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, या अब मुझे खाना है, या अब मुझे दूध पीना है। तो यस, मैंने शुरुआत में जो है उसको 2 ही मील दिए हैं। जब वो 8 महीने की हुई है, हम लोग जब इंडिया से वापस आए, तब मैंने धीरे धीरे उसको 3rd मील जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। शाम के टाइम जो है मैं उसको साल भर तक भी सॉल्ट देना अवॉइड करती थी। कहते हैं कि अगर रात को आप बच्चे को सॉल्ट या फिर बहुत हैवी मील देते हैं तो फिर उसको सोने में दिक्कत होती है, वो इतना बेटर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। बट अगेन हर बच्चा जो है वो अलग होता है, और ये मेरी कहानी है तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी दिक्कत हो, मुझसे पूछना चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज आप डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लें। तो यस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी से, जो बहुत ही इजी है और आप क्विकली बना सकते हैं। तो सबसे पहली रेसिपी है काइंड ऑफ नो कुक रेसिपी, और वो है किसी भी प्रकार का मैश्ड फ्रूट जो आसानी से आप मैश कर सकते हैं, या फिर आप उसकी प्योरे बना लें। तो ईवी को मैंने शुरुआत में बनाना ही दिया, और मैं रिकमेंड भी करूँगी कि जब भी आप फ्रूट इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे को, तो सबसे पहले बनाना इंट्रोड्यूस कराएं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बनाना बिल्कुल भी चोक नहीं होता है, ये आसानी से गले में फिसल जाता है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें, बट आई विल रिकमेंड कि आप 1 से 1.5 इंच का बनाना जो है वो शुरुआत में बच्चे को दें, और धीरे धीरे जो है वो आप फिर क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल ही नई चीज़ है। तो वो धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करते हैं, तो क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करें। और अगर आपके बच्चे के जो मोशंस है काइंड ऑफ किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूप आती है, किसी बच्चे को बहुत लूज आती है, तो जब आप बनाना देना शुरू करेंगे तो उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे उनके जो स्टूल्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो बनाना बहुत ही अच्छा, और फिर कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होता ही है। तो पहले फ्रूट ही इंट्रोड्यूस कराएं, उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत मिल्क मिला के आप मिल्क शेक बना के भी दे सकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन आइडिया। और मैंने ईवी को कभी भी प्योरे बनाकर नहीं दिया है, आप चाहें तो प्योरे भी कर सकते हैं, बट मैं उसको हल्का सा लंपी देती थी ताकि उसको थोड़ा सा टेक्सचर पता लगे। और इसी तरह से आप मैंगो दे सकते हैं बच्चे को, एवोकाडो जो राइप होता है वो दे सकते हैं। तो कुछ फ्रूट हैं जो डायरेक्टली आप मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं, एंड इट इज़ रियली गुड एंड फिलिंग ब्रेकफास्ट फॉर किड्स। इसके बाद बारी आती है दूसरे ब्रेकफास्ट रेसिपी की। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप मैश नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप उनकी प्योरे बना रहे हैं तो आपको साथ में पानी या दूध ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं ऐड करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पे मैंने एप्पल और पेयर ली है। तो आप चाहें तो कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, बट वही है कि शुरुआत में आप एक ही तरह का फ्रूट ट्राई करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो एप्पल है उसको मैं पील कर लूँगी, क्योंकि जो स्किन है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर आप उसको स्किन के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो बिल्कुल थिनली आप इसको पील करें, ज़्यादा थिक इसका जो छिलका है वो ना उतारें। और इसके बाद इसके मोटे मोटे आप चंक कर लें। सेम वे में आप पेयर को कर सकते हैं, और इसके बाद आप चाहे तो इसको स्टीम कर लें, चाहे तो आप इसको प्रेशर कुकर कर लें। जो मेरे पास ये एप्पल था थोड़ा सा हार्ड था, तो मैंने 1 टेबलस्पून ही पानी डाला है प्रेशर कुकर में, और उसमें मैंने ये एप्पल रख दिया है और मोटे मोटे चंक किए हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रेशर कुक करूँगी। 1 से 2 विसल में ये बहुत ही आसानी से गल जाता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टीम करें तो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए आपको रखना पड़ता है। तो पेयर भी मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए दिखाई थी कि इसी तरह से आप पेयर को भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो एप्पल है वो बहुत ही अच्छे से हो गया है, और बस अब मैं इसको कोर्सली मैश कर लूँगी पोटैटो मैशर से। अगेन आप चाहें तो इसकी प्योरे भी बना सकते हैं। तो शुरुआत में ईवी को मैं सिर्फ इसी तरह से एप्पल दिया करती थी, एक दिन बनाना दे दिया, एक दिन एप्पल दे दिया, एक दिन उसको पेयर दे दिया। और बनाना कभी कभी मैं दिन में उसको थोड़ा बहुत ना चटा भी देती थी। तो डेली जो है बनाना मैं उसको अभी तक देती हूँ, उससे उसका डाइजेशन बेटर रहता है।
तो यस, आप चाहें तो बाद में इसमें ओट्स वगैरह भी मिला सकते हैं। तो अगेन जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और वही शुरुआत में क्वांटिटी जो है वो 1 या 2 टेबल स्पून ही रखें और धीरे धीरे फिर आप बढ़ाते जाएं। तो हमारी दूसरी ब्रेकफास्ट रेसिपी भी तैयार हो गई है। और मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अधिकतर फ्रूट्स ही दूँ, और अगर कोई पोर्शन बच जाए तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आप सेम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरी ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए, और यहाँ पे मैं आज ओट्स बना रही हूँ। तो ओट्स मैंने कुछ भी रोस्ट नहीं किया था, उसको मैंने पाउडर बना के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने छोटी सी एक पतीली में 1 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ओट्स डाला है और इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, जैसे कि हम सूजी भूनते हैं, सूजी की खीर बनाते हैं। तो एकदम से ही जो है इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के इसको हम इसकी जैसे लेही होती है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको बना लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, और क्योंकि 1 साल तक बच्चे को या तो फॉर्मूला देना होता है या फिर वो ब्रेस्ट फीड पे ही होते हैं, आप नॉर्मल काउस मिल्क तो दे नहीं सकते। तो 6 मंथ के बाद मैंने ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली बंद कर दी थी, क्योंकि ईवी ने लैच ही नहीं किया था और मैं सिर्फ पंप करके ही उसको बॉटल में डाल के अपना मिल्क पिलाती थी। एंड एनी हाउ इट वॉज गेटिंग सो डिफिकल्ट एंड पेनफुल फॉर मी। तो 6 मंथ के बाद मैंने पंपिंग करनी बंद कर दी थी और वो टोटली ही फॉर्मूला पे आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये लेही सी बना ली है, और इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला बना के तैयार कर लिया, जैसे 1 स्कूप फॉर्मूला पाउडर और उसके अंदर जितना पानी डलता है, क्योंकि फॉर्मूला को पकाना नहीं होता है। तो वो मैंने लिक्विड बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाना लिया है, इसको मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। और इसके बाद ये जो मिल्क है ये मैंने डाल दिया है ओट्स के अंदर। मेक श्योर कि फ्लेम जो है वो ऑफ हो, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला यूज करें या फिर आपके पास आपका अगर ब्रेस्ट मिल्क भी है आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट वही है कि बॉयल ना करें और बाद में मिलाएं। और यहाँ पे देखिए बनाना मैंने मैश कर लिया था, इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं ये ओट्स मिला दूंगी। तो ये बहुत ही फुलफिलिंग सा, बहुत ही अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। शुगर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो हनी भी मना करते हैं, 1 साल तक आप बच्चे को शहद भी ना दें, बट एंटायरली अप टू यू, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बट मैंने ईवी के खाने में कोई भी शुगर वगैरह यूज़ नहीं करी थी, फ्रूट्स ऐड करने की कोशिश करती थी ताकि नेचुरल शुगर ही उसको मिले। तो ये देखिए हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। तो चलिए अब मूव करते हैं लंच रेसिपीज की तरफ, जो बहुत ही टेस्टी होने वाली हैं। मोस्टली मैं उसको खिचड़ी ही देती हूँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बासमती राइस लिए हैं, और ये है मूंग दाल छिलके वाली। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चों के लिए ये बिल्कुल बून है, तो ये आप ज़रूर दें। तो जितना आपको चावल लेना है उससे दुगनी क्वांटिटी जो है आपको दाल की लेनी है। इसको मैंने थरली वॉश कर लिया है। एक मैंने ब्रोकली का फ्लोरेट डाला है, ब्रोकली इज सो गुड। और ब्रोकली और गोभी को आप कंपेयर ना करें, गोभी से जो है वो कई बार बच्चों को गैस हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन ब्रोकली से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा मेथी दाना मैंने डाला है, बच्चों को टीदिंग शुरू हो जाती है तो ये दर्द में आराम करती है। थोड़ा सा धनिया पाउडर फ्लेवर के लिए, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और साथ में हींग, इससे उनका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि वो एकदम से ग्रेन लेना शुरू करते हैं तो उनका सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी ऐड करा है। सॉल्ट जो है वो बहुत ही कम डाला है, हालांकि यहाँ पे डॉक्टर मना ही करते हैं कि साल भर तक आपको सॉल्ट भी नहीं देना है, ना सॉल्ट ना शुगर, कुछ नहीं देना है, बच्चों को ऐसा ही टेस्ट डेवलप करने दे। बट मुझे लगता है कि बहुत ही फीकी फीकी सी लगेगी। एटलीस्ट शुगर का तो चलो ये हो जाता है कि फ्रूट हो गए, लेकिन सॉल्ट का कुछ नहीं हो पाता है, तो बहुत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है, और 2 से 3 विसल में जो है हमारी ये खिचड़ी डन हो जाती है। तो ये देखिए प्रेशर कुकर में ये बिल्कुल डन हो गई। और शुरुआत में मैं पानी कम डालती हूँ, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर से वो बाहर निकल आता है, पानी बहुत मैसी हो जाता है, तो ये भी एक टिप है। और फिर मैश करने में भी कई बार दिक्कत होती है। तो पोटैटो मैशर से मैंने इसको कोर्सली मैश कर लिया है। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, और इसके अंदर मैं बॉइलिंग वाटर ऐड कर दूंगी।
जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। और जब भी मैं ईवी के लिए खिचड़ी बनाती थी तो हमेशा जो है वो डबल ट्रिपल क्वांटिटी ही बनाती थी, क्योंकि थोड़ा उसको खिलाती थी एंड आई लव दीज काइंड ऑफ खिचड़ीज। तो मैं भी यही खाती थी और इसीलिए उन दिनों जब उसकी वीनिंग शुरू हुई थी मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया था। अब धीरे धीरे उसको नॉर्मल हमने अपना ही खाना देना शुरू किया है, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बहुत सारे स्पाइसेस उसको, तो थोड़ा सा उसको भी पसंद आ रहा है चटपटा सा खाना। तो खैर चलिए, यहाँ पे जो हमारी खिचड़ी है वो बहुत ही अच्छे से डन हो गई है और इसको बस अच्छे से आपको मैश कर लेना है। प्योरे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगेन वही बोलूँगी कि मैंने उसको प्योरे करके नहीं दिया है, हल्का सा मैं उसको लंपी सा चंकी सा ही फूड देती थी। तो बस ये हो गई है डन। और सर्विंग वही आप अपने बच्चे के हिसाब से देखें कि वो कितना खा सकते हैं। शुरुआत में 1-1.5 टेबल स्पून इसको आप देके ग्रेजुअली जो है वो आप इंक्रीज करते जाएं। और ये रेसिपी जो है वो आप डिनर में भी बच्चों को दे सकते हैं। और खिचड़ी एक ये ऐसी चीज़ है जो ईवी को मैं अभी भी रेगुलर बेसिस पे खिलाती हूँ। तो ये देखिए, बस इतनी सी ही क्वांटिटी मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराई थी। तो पहली रेसिपी हो गई है हमारी लंच की। अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। तो आज मैं उसको दे रही हूँ मसूर दाल की खिचड़ी, और थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर मूंग वाली जो छिलके की दाल है थोड़ी सी वो भी पड़ी हुई है इसके अंदर। तो काइंड ऑफ 2 पार्ट जो है वो मसूर की दाल है, 1 पार्ट इसके अंदर मूंग की दाल है। और इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दलिया। तो आज मैं उसको दलिया की खिचड़ी दे रही हूँ। जैसे कि कल मैंने उसको चावल की दी थी, तो आज मैं उसको दलिया वाली दे रही हूँ, तो डिफरेंट ग्रेन। साथ ही मैंने आज इसके अंदर कैरेट ऐड करी है, डिफरेंट फ्लेवर उसको वेजिटेबल का भी आए। सेम वही स्पाइसेस में मेथी दाना डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, हींग, आप चाहें तो थोड़ी बहुत अजवाइन भी डाल सकती हैं, वो भी डाइजेशन इंप्रूव करती है। इसके बाद मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल के इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। और अगेन ये भी 1 से 2 विसल में जो है वो आसानी से डन हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जब चीज़ों में कुछ भूनना तलना कुछ ना पड़े ना, तो फटाफट तैयार हो जाते हैं। इसीलिए खिचड़ी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डिश। तो ये देखिए, 2 विसल में हमारी जो दलिया खिचड़ी है वो हो गई है तैयार। और दलिया और मसूर की दाल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। अगेन आप इसको यहाँ पे कोर्सली मैश कर लें और ऊपर से जो है आप चाहें तो थोड़ा बहुत और घी डाल के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और जैसा कि शुरुआत में बताया कि थैंक गॉड ईवी को जो है वो किसी भी तरह की एलर्जी नहीं है। मेरी बड़ी बेटी को जो है वो एलर्जी थी, तो उसको हम घी वगैरह कुछ भी नहीं देते थे। और जब वो 9 मंथ की हुई थी तो उसको ग्लूटेन की एलर्जी जो थी वो भी हो गई थी, बट खैर वो 7-8 महीने में ही उसकी निकल गई थी। मिल्क एलर्जी निकलने में उसको 5 साल लगे। तो उसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉशियस हमको रहना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं दी जाती थी। बट रेसिपीज़ यही थी, बस वही है कि डेयरी प्रोडक्ट उसमें से मैं ओमिट कर देती थी और वो नहीं डालती थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो दलिया खिचड़ी है वो भी तैयार हो गई है, थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी की रखी है और बस ये मैं अब ईवी को खिला दूंगी। तो हमारी दूसरी रेसिपी भी यहाँ पे हो गई है अच्छे से तैयार। और थोड़े सा आप खिलाएं बच्चों को, उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो स्टेज होती है ना बच्चों की, वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करना शुरू करते हैं, टेस्ट उनका डेवलप हो रहा होता है, क्रैंकी होते हैं क्योंकि उनको जो है वो टीदिंग हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें ना उनके गम्स को भी हेल्प करती हैं। तो अब मूव करते हैं हम अपनी तीसरी लंच रेसिपी की तरफ, और वो भी खिचड़ी ही होने वाली है बट अगेन डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने तूर दाल ली है, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको सोक किया था। इसके बाद इनफ हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और आज मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे जुकीनी, और इसको मैं स्किन के साथ ही ऐड कर रही हूँ। और जो वेजिटेबल होती है उसके मोटे मोटे चंक में इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि बाद में मैश करने में आसानी होती है। या तो आप शुरुआत में ही ग्रेट करके डाल दें, लेकिन अगर आप जो है मोटे मोटे चंक्स डालते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। अगेन यहाँ पे सेम स्पाइसेस, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी दाना, थोड़ा सा आज
मैंने जीरा ऐड करा है, ऊपर से हींग डाल दिया है और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट हम ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे जो आज ग्रेन मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ वो है ओट्स, तो मैंने ओट्स यहाँ पे डाला है। तो 3 दिन की खिचड़ी हो गई, 3 स्टाइल की हो गई हैं और इतना जो है वो बच्चों के लिए इनफ होता है। फिर से आप जो है वो रिपीट करना शुरू कर दें। तो बेसिकली यही 3 खिचड़ी जो है वो मैं उसके लिए यूज़ करती थी। घी डाल के इसको अच्छे से मिला दें और अगेन आप इसको प्रेशर कुक कर लें। हार्डली इट विल टेक 1 or 2 विसल और 5 मिनट्स ऑफ टाइम और आपकी जो खिचड़ी है वो डन हो जाएगी। तो ये देखिए प्रेशर इसका डाउन हो गया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको मैश कर देंगे। अरहर की जो दाल है आई वुड रिकमेंड कि आप बच्चे को 6 से 7 महीने के बाद, लाइक 6 महीने पे तो आप वीनिंग शुरू ही कर रहे हैं, बट जब वो 2 महीने तक मूंग मसूर की दाल को अच्छे से डाइजेस्ट करने लगे उसके बाद फिर आप अरहर की दाल जो है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। क्योंकि कई बार जो अरहर की दाल है वो थोड़ी सी गैसी हो जाती है बच्चों के लिए, बट वही है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको खिलानी है। तो पहले उन 2 खिचड़ी पे आप स्टिक रहें, जब वो अच्छे से उनको खाने लगे, डाइजेस्ट करने लगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है या लूज मोशन नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर आप बाकी की जो दाल है वो इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे कि मैंने 8 महीने के बाद ईवी को ये वाली खिचड़ी देनी शुरू करी थी, अरहर की दाल वाली। बाकी सब्जी वगैरह जो है वो आप उन खिचड़ी में वेरिएशन ला सकते हैं, जैसे ब्रोकली ऐड करी थी तो उसके प्लेस पे आप जुकीनी ऐड कर दें। तो इस तरह से वेजिटेबल्स आप डिफरेंट डिफरेंट करते रहें तो वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो ही जाता है। तो ये देखिए हमारी ओट्स और अरहर की दाल की खिचड़ी भी हो गई है तैयार और सर्विंग आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि ये क्लिप तब की है, तब वो 8 महीने की हो गई थी। तो बहुत ही टेस्टी ये वाली खिचड़ी बनती है। तो हमारी लंच रेसिपीज हो गई हैं डन और अब मूव करती है डिनर रेसिपीज की तरफ। और सबसे पहले जो है बहुत ही इजी सी रेसिपी है और वो है हमारी सूजी की खीर। तो मैंने छोटी सी ये हांडी ली है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है घी और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अब सूजी। फाइन वाली जो सेमोलिना होती है आप वो ऐड करें, वो उसका थोड़ा सा ग्रेनी सा भी टेक्सचर होता है और फिर बहुत बड़े बड़े लम्प्स भी नहीं होते हैं। और इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे, नॉर्मल जैसे हलवा बनाते हैं या सूजी की खीर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे भून लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ना करें। और सूजी की खीर जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अदवी के टाइम पे मैं क्या करती थी, क्योंकि उसको मैं घी नहीं दे सकती थी, तो मैं सूजी को ड्राई रोस्ट करके रख लेती थी और फिर उसको मैं पानी में पका के रख लेती थी और फिर ऊपर से थोड़ा सा अपना ब्रेस्ट मिल्क मिला देती थी। डॉक्टर ने एक उसका मिल्क भी किया हुआ था प्रिस्क्राइब, जो नॉर्मल फार्मूला से अलग होता था, जिनको मिल्क एलर्जी होती थी उससे अलग, बट उसने वो कभी खाया नहीं, पिया नहीं वो वाला दूध, उसको वो टेस्ट समझ नहीं आता था। वो अदवी के टाइम पे तो वी रियली स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट वी फाइंड सो मेनी वेज उसको फीड कराने के। और यकीन मानिए 1.5 साल तक तो मैंने पंपिंग ही करी थी अदवी के टाइम पे कि उसको एक्सटर्नली मैं चीज़ों में भी दूध मिला के दे सकूं। तो खैर चलिए, यहाँ पे हमारी जो खीर है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। जब वो सूजी भुन गई थी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, उससे ये थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। क्योंकि इसके अंदर अगेन मैं फॉर्मूला ऐड करने वाली हूँ तो एकदम से गरम गरम में तो डाल नहीं सकते, वो रिकमेंडेड नहीं होता है। तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर पहले पानी ऐड करा है। जब ये सॉफ्ट हो गई है, हल्की सी ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर फॉर्मूला ऐड करूँगी। तो अब मैंने फ्लेम कर दी है ऑफ और इसके अंदर जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये वही 1 सर्विंग जो होती है वो मैंने बना के रख ली थी और ये हल्का सा गुनगुना होता है जितना टेम्परेचर वो रिकमेंडेड होता है। और अब हम ये डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसीलिए दिखा रही थी आपको कि इस तरह से फॉर्मूला बना के आप रख लें जैसे कि बॉटल फीड का आप बनाते हैं। और ये हो गई है अब हल्की सी ठंडी, बहुत ज़्यादा इसको गर्म में ना मिलाएं, अदरवाइज कुछ कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है इसकी। और हल्का हल्का सा आप इसको चलाते रहें, निवाया सा जब ये हो जाए तब आप इसके अंदर दूध मिला दें। तो हमारी जो सूजी की खीर है वो यहाँ पे हो जाएगी तैयार। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप थोड़ी बहुत इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर शक्कर ऐड कर दें, जैगरी पाउडर जो होता है वो डाल दें, गुड़ चाहते हैं तो गुड़ डाल लें, या फिर आप फ्रूट भी, अगर फ्रूट प्योर है कोई थोड़ी बहुत डालना चाहे तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए देखते ही देखते हमारी सूजी की खीर तैयार हो गई है। और जैसे कि पहले बताया
कि रात को मैं उसको सॉल्ट देना जो है वो अवॉइड ही करती थी, तो इसीलिए इसी तरह की चीज़ें अब तो खैर देती हूँ, बट हाँ साल भर तक अवॉइड किया है। और ये आप ब्रेकफास्ट में भी एक्चुअली बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सूजी की खीर हो गई है बिल्कुल तैयार। और एक चीज़ और दिखा दूँ कि इस तरह की स्पून जो है ना वो आप शुरुआत में ट्राई करें, क्योंकि बच्चे पकड़ते भी है तो स्टील की चम्मच से ना खिलाएं, कई बार उनके मुंह में लग जाती है। तो बच्चों की ये फीडिंग वाली बहुत सारी स्पून्स आती हैं। अच्छा, मूव करते हैं हम अगली रेसिपी जो इंक्लूड करती है एक्चुअली 3 रेसिपीज। तो यहाँ पे है स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो और साथ में है ब्रोकली। तो इसको मैं स्टीम कर लेती हूँ और इसके बाद इनको मैश करके इनके अंदर बटर और दूध मिला के हल्का सा लाइक हलवे वाली कंसिस्टेंसी जो होती है वो मैं ईवी को डिनर में देती थी। और एनी हाउ क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी तो वो मेरी क्लिप कहीं मिस हो गई है, बट इतना ये था कि आपको ये स्टीम करके रखने हैं, मैश करके इनके अंदर दूध और बटर मिला के आप बच्चे को डिनर में दे दो। एक ही वेजिटेबल दें, एक दिन स्वीट पोटैटो दे दें, एक दिन ब्रोकली दे दें, एक दिन आप पोटैटो दे दें, एक दिन आप कैरेट दे दें। आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आप सिंपली भी दे दें बिना बटर या फिर कुछ भी मिलाए, बट मैं थोड़ा सा बटर जो है वो प्रेफर करती थी। और साथ ही आपको ये भी दिखा दूं कि उस दिन घर में राजमा बन रहा था। तो यस, ये भी एक डिनर रेसिपी है बच्चों की, बस स्टीमिंग वाली ही क्लिप मेरे पास थी। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आपके छोटे छोटे बेबीज को भी ये रेसिपीज पसंद आएंगी। इसके अलावा कुछ रेडीमेड फ्रूट पाउचेस जो मिलते हैं सुपरमार्केट में, मैंने वो भी ईवी को खिलाए। जैसे कि कभी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या एकदम से प्लान बन जाता है बाहर निकलने का, तो मैं उसके लिए कुछ कुक नहीं कर पाई, तो जैसे फ्रूट के जो सैशे होते हैं, जार मैंने उसको कभी नहीं खिलाया, जार भी मिलते हैं, बट हाँ जो फ्रूट पाउचेस होते हैं आपने मेरे ग्रोसरी हॉल्स में कई बार देखे ही होंगे, तो वो मैंने ईवी को जरूर खिलाए हैं। इसके अलावा कुछ फिंगर फूड्स भी मिलते हैं जैसे कि वेजी स्टिक होती है, या फिर मैं कई बार कैरेट जो है उसको थोड़ा थिनली स्लाइस करके उसको मैं स्टीम करके रख लेती हूँ, तो वो मैंने जो है वो उसको दिया है। बट हाँ थोड़े से सॉफ्ट टेक्सचर के जो होते हैं वो आप घर पे भी बच्चों के लिए फिंगर फूड बना सकते हैं। और यकीन मानिए आज का इंट्रो और आउट्रो जो है ना वो ऐसी हालत में मैंने रिकॉर्ड करा है ना, मेरे बालों की हालत भी आप देख ही सकते हैं और कटर पटर भी सुनाई दे रही होगी, बट वॉट एवर, फाइनली दिस वीडियो इज डन। और बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ी हुई थी एंड आई एम सो सेटिस्फाइड, सो हैप्पी कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत हेल्प न्यू मॉम्स की हो ही जाएगी, या फिर जो बच्चे अभी खाना शुरू करने वाले हैं। यस, आई होप आपके बच्चों को ये पसंद आएगी और यस बड़े बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। इवन बड़े बच्चों की मदर को भी ये खिचड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आती है, तो अपने लिए भी ट्राई ज़रूर करना। और कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.